हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था अगली क्लास में? इसके पहले वाली क्लास में मैंने प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे तक करा दिए थे। आज चौथा पांचवा, आज ये प्रश्नावली खत्म करनी है हम लोगों को किसी भी तरीके से। ठीक है, इस क्लास में प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक लोग क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसके बाद मैं इसको आपको समझाता जाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ के बताओ जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब बात समझना, देखो एबीसीडी एक त्रिभुज है जिसमें से बीई और सीएफ एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब पता है आपको? कोण एफ और कोण ई 90 डिग्री के हैं। जो हमें दिया गया है यहाँ पे, दिया है क्या क्या दिया है? कोण एफ बराबर कोण ई बराबर है ये 90 डिग्री के। चलो, और क्या कह रहा है? बस इतना ही हमें कुछ दिया था, बाकी ये चित्र दिया है और हमें क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ क्या है आपस में? सर्वांगसम है। सर्वांगसम के लिए मैं दो प्रमेय का यूज करता हूं मोस्टली। पहले एस ए एस और आपका ए एस ए, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, तीन ही प्रमेय है आपके पास, दो ही प्रमेय है मतलब कहने का। चलिए, पहले जो त्रिभुज कहाँ है उन त्रिभुजों को हम लोग पहले साइड में बैकग्राउंड में बना लेते हैं। बनाओ जरा, ए बी ई कहाँ पे है? ए बी ई मतलब ये वाला त्रिभुज। चलो बनाओ इसको। ये ऐसे गया है, ऐसे गया है और ये ऐसे गया, यही है जिसमें से ए ये है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये बी है, यही है एक त्रिभुज ये है हमारा, और ये यहाँ पे ए है। और एक त्रिभुज क्या है? ए सी एफ। ए सी एफ कहाँ पे? ए सी एफ मतलब इस प्रकार से बनाया गया है ये, ऐसे ए सी एफ, और एफ जहां पे गिर रहा है ये 90 डिग्री का है। हम लोगों ने रफली बना लिया। अब इसमें देखो हमें कॉमन क्या दिखा रहा है। पहली चीज तो आपको कोण ई और कोण एफ 90 डिग्री के हैं जो दिया गया है, जो कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, बात गौर से समझना आप, यहीं पे आपको बढ़िया से समझना है। ठीक है, चलो कोण आपका कौन सा 90 डिग्री? तो ए ई बी लिख दो, चाहे बी ई ए लिख दो, कुछ भी कर दो। तो मैं कोण ए ई बी बराबर है कोण ये वाला देखो ए एफ सी। तो कोण ए एफ सी ये कितना हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा, जो हमें दिया गया है। कहां से दिया गया है पता है? शीर्ष लंब से दिया गया है। कहां से दिया गया है? शीर्ष लंब से। हम लोगों ने दिमाग से सोचा कि शीर्ष लंब का मतलब वो 90 डिग्री पे गिर रहा होगा। चलिए, और इसमें देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या हमारे पास? कुछ कॉमन मिल रहा है हमको। देखो एक चीज आपको और समझना है, शीर्ष ए और शीर्ष ए दोनों में क्या है आपके? कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि शीर्ष ए बराबर होगा शीर्ष ए के, कहां से? तो ये उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हमने कितनी चीजें निकाल ली? दो चीजें हमारे एंगल के फॉर्म में निकल आए। अब एक चीज हमें इसमें दिमाग और लगाना है कि हम एक चीज इसमें और क्या कर सकते हैं। क्या कोई भुजा कॉमन दे रहा है हमें? देखो जरा सा, ए ई ए सी, और इसमें कुछ दिया तो है नहीं है। अच्छा, बीई बराबर है सी एफ के, आपने राशि पढ़ाई नहीं, इसमें दिया है बीई बराबर है सी एफ के। चलो कोई बात नहीं, मैंने ही नहीं ध्यान दिया होगा। इसको देखो जरा सा, बीई कहां पे है आपका? बीई ये है, ये बराबर है सी एफ के मतलब इसके। तो आपको एक भुजा भी तो मिल गई आपकी, कहां से? तो बी एफ बराबर बी ई बराबर हो जाएगा सी एफ के। कहां से? तो ये दिया है, हमें दिया है। अब एक बात बताओ मुझे, ये आपकी क्या हो गई? साइड हो गई, ये आपकी एंगल हो गया, ये आपका एंगल हो गया। कौन सा प्रमेय लग जाएगी? तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज किसके? ए सी एफ के। कैसे सर्वांगसम होंगे? तो एंगल साइड एंगल प्रमेय से। ठीक है, बात समझ में आई? अब आप एक चीज और गौर से समझना, जैसे ही ये बराबर हो गए तो सेकंड हमारा क्या कह रहा है? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी कहां से हो जाएगा पता है ये आपको? जब हमने दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया तो जो बची हुई भुजा होती है या सम्मुख भुजा आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। किस प्रमेय से बराबर हो जाती है आपकी, पता है आपको? किसे?
जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो बाकी बचे हुए भुजाएं और बाकी बची हुई त्रिभुज आपस कोण कोण बराबर हो जाते हैं, उसको कौन सी प्रमेय कहते हैं हम लोग? पागल हो तुम लोग। अब देखो यहीं पे समझना, आपका ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, कहां से? सी पी सी टी से। कहां से बराबर हो जाएगा? सी पी सी टी से। मैंने आपको कराया भी है प्रमेय, फिर भी आप नहीं ध्यान देते हो। जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उसकी सारी चीजें जिससे वो सर्वांगसम हुए हैं उनको छोड़ के जो चीज भी बचेगा, चाहे एंगल बचे चाहे साइड बचे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। ये समझ में आया क्वेश्चन? इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं था, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से था। उसमें आपको क्या दिया हुआ था? ये वाली साइड बराबर दी हुई थी और ये आपकी बराबर करवा रहा था। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है समझना गौर से। क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे एक ही आधार पर दो त्रिभुजों की बात किया और दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज डी बी सी है, जिनकी दो दो भुजाएं आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। हमसे सिद्ध क्या करवा रहा है? इसमें जो सिद्ध करने की बात किया है वो हमसे कह रहा है कि जो एंगल, ये बड़ा वाला एंगल नहीं दिखा है आपको, ये वाला ए बी डी, एंगल ए बी डी ये बराबर होगा किसके? ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। ये हमसे कह रहा है कि आप इसको बराबर सिद्ध कीजिए। देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आ सकता है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। इसके दो तरीके बनते हैं, मैं इसको दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। चलिए पहले बात करते हैं कि हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समझना मेरी बात को। हमें दिया गया है कि ए बी बराबर है ए सी के, दिया है ए बी बराबर है ए सी के, ये क्या है? हमें गिवन है, मतलब दिया है। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब एक बात बताओ, प्रमेय 7.2 और 7.3 से बराबर दो बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते 7.2 वाली प्रमेय से? तो अब मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला और ये वाला ए सी बी, दोनों त्रिभुज बराबर होंगे क्योंकि इनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। तो अगर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा? ये वाला। तो ए सी बी, ए बी के नीचे कौन सा लिखेंगे? कोण ए सी बी, ये बराबर होगा कोण किसके? ए बी सी के, ठीक है, ए बी सी के। कहां से? तो ये प्रमेय हो जाएगी, प्रमेय हो जाएगी हमारी 7.2 से, ठीक है, कि जब एक त्रिभुज की दो या दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। इतनी चीज समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आ गई ना? इसको समीकरण डाल लो, एक डाल लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं त्रिभुज नीचे वाले में, आओ डी ए डी बी सी में या डी सी बी में, जो भी आप दे दो, डी सी बी में। इसमें भी वही कंडीशन है, दो भुजाएं बराबर है, कौन कौन सी? सी डी और बी डी। तो बी, तो आपकी बी डी जो है वो बराबर है किसके? डीसी के, है कि नहीं? जब भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो अब एक बात बताओ, बीडी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा बन रहा है? ये वाला बी सी डी। तो कोण आपका बी सी डी बराबर होगा, डीसी भुजा कहां है? डीसी भुजा, इसके सम्मुख कोण कौन सा है? तो सी बी डी के, सी बी डी के। ये कहां से? तो ये हमें दिया है, उसने खुद कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो दो भुजाएं बराबर होंगी। ये कहां से हो जाएगा? तो ये प्रमेय आपकी कौन सी लग जाएगी? प्रमेय इसमें भी 7.2 लग जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग त्रिभुज हमने दोनों ले लिए हैं, भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते, बस इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहां तक बात समझ में? स्टेप बाय स्टेप इसको समीकरण 2 मान लो। अब थोड़ा सा समझने से पहले एक चीज और गौर से समझो, ये बड़ा वाला एंगल को देखो जो सिद्ध करा रहा है, ए बी डी, ये दो एंगलों से मिलकर बना हुआ है ना, छोटा एंगल, बड़ा मतलब ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल। तो
तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, या फिर यहां पे हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले। त्रिभुज मतलब कोण ए बी डी बराबर होगा किसके, ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी डी के, कोण सी बी डी के। क्या यहां तक समझ में आए? ये वाला भाई बड़ा वाला को हमने दो भागों में बांट दिया है, बस और कुछ नहीं किया। क्या यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? पक्का। उसी हिसाब से ये वाला कोण देख लो, कोण ए सी डी, ए सी डी कितने कोणों से मिलके बना हुआ है? तो ये वाले से और ये वाले से, दो कोणों से बनके बना हुआ है। ए सी बी, कोण ए सी बी प्लस कोण बी सी डी, बी सी डी। क्या यहां तक समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? आ गया ना? चलो अब बात गौर समझना, इन दोनों समीकरण को जोड़ दो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ा आपने, जैसे ही हमने जोड़ दिया तो ये एंगल मतलब कोण ए सी बी प्लस कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा भाई, लेफ्ट साइड से जुड़ेगा, राइट साइड से जुड़ेगा। एंगल ए बी सी प्लस एंगल आपका कौन सा हो जाएगा? ये है एंगल सी बी डी। अब एक बात बताओ, ए है अच्छा सी बी डी, चलो भाई सी बी डी लिख दिए। अब समझना, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस सी बी डी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी डी नहीं लिख सकते हैं। और देखो ए सी बी प्लस बी सी डी को क्या लिख सकते हैं? प्लस में है तो ए सी डी नहीं लिख सकते, तो एंगल ए सी डी। और यही तो हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। कुछ समझ में आया हमने क्या किया? एक बार क्विक रिवीजन और करा देते हैं आपका। हमें इस प्रकार का चित्र दिया हुआ था, ये हमें सिद्ध करना था, मतलब ये बड़ा वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना था। मुझे दो त्रिभुज दिख रहे थे, मैंने उन्हीं से दिमाग लगाया कि सम्मुख भुजाएं अगर बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। हमने त्रिभुज लिखा, बराबर भुजाएं लिखा और उनके सम्मुख कोण बराबर कर दिए प्रमेय 7.2 से। फिर दूसरा त्रिभुज नीचे वाला लिया, कौन सा? सी डी बी। अब फिर इसमें भी देखा कि दो भुजाएं आपस में बराबर है, कौन कौन सी? बी डी और डी सी या सी डी, कुछ भी कह दो। इनके सम्मुख कोण हमने बराबर कर दिया और समीकरण 1 व 2 को दोनों को जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद जो हमें कोण प्राप्त हुआ वो कोण वो जो कोण हमें प्राप्त हुए थे जोड़ने से, वो वही कोण है जो ये बड़े वाला है, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी समझा दिया है। समझ में आया कुछ की नहीं समझ में आया? इसको नोट करो, इसका सेकंड मेथड भी हम आपको बताएंगे क्योंकि वो ज्यादा सरल है मेरे हिसाब से। नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की, कि इसका सेकंड मेथड क्या है। चलिए, हमसे ये त्रिभुज कहा है, मतलब कोण ये क्या है कि ये पूरा कोण इस कोण के बराबर है। क्यों ना हम लोग एक ऐसा करें कि शीर्ष ए से डी पर लंब डाल दें। तो दो त्रिभुज जो ऐसे ऐसे बन रहे थे वो त्रिभुज कैसे कैसे बन गए? एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। तो हम क्या लिखेंगे यहां से जब हल करना चालू करेंगे? तो शीर्ष ए से डी तक रेखा को मिलाने, हमने इतना लिखा। अब इस त्रिभुज में देखो दो त्रिभुज आपके बन रहे होंगे। पहला त्रिभुज है आपका त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, तथा त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। ठीक है में। अब गौर से समझना, इसमें आपकी एक ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा के बराबर है, एक भुजा की उभयनिष्ठ है। तीनों भुजा वाली मैंने प्रमेय बताई है आपको, ट्रिपल एस से भी सर्वांग सम हो जाएगा। और जैसे ही सर्वांग सम सिद्ध होगा तो इसके सारे कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा। सिद्ध हो गया आपका। आइए करते हैं। देखो ए बी बराबर है AC के, कहां से है? तो ये दिया है कि नहीं? फिर आपका BD बराबर है किसके? DC के, कहां से? ये भी हमें दिया है भाई, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज थे ना। और आपका जो ED बराबर है
वो एडी के ही हो जाएगा। कहां से? ये उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये भी आपके साइड है, ये भी आपका साइड है, ये भी आपका साइड है। तो त्रिभुज एबीडी, एबीडी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज एसीडी के। और जैसे ये सर्वांगसम हुए तो त्रिभुज ये वाला, कोण ये वाला एबीडी, कोण एबीडी बराबर हो जाएगा कोण एसीडी के, एसीडी के। कहां से? तो सीपी-सीटी से। कहां से हो जाएंगे? सीपी-सीटी से। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो बाकी बची हुई भुजा और कोण अपने आप आपस में बराबर हो जाते हैं। समझ में आया आपको? मैंने इसको जल्दी से फिनिश किया है, मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए बेस्ट तरीका है। बस इसमें दिमाग इतना लगाना है कि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा, एक शीर्ष ए को शीर्ष डी से मिलाना पड़ेगा, बाकी आपको कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, समझ में आए? इसको नोट कर लो, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लो इसको। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है राशि, पढ़ो जरा मुझे क्वेश्चन। देखो, त्रिभुज एबीसी, एबीसी समद्विबाहु हुआ, मतलब इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, आगे चलो। हाँ, ए बी बराबर है इसी के। ठीक है, हाँ आगे। अब सुनो, भुजा बी ए को डी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, कि एडी बराबर हो गया है ए बी के, एडी जो बराबर हो गया ए बी के। चलो, मतलब हमें इनडायरेक्टली पता लगा ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, आगे कि कोण, अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है इसको समझो। सिद्ध हमें करना है कि कोण जो है डी बी, बी सी डी, बी सी डी समकोण है, मतलब 90 अंश है। मतलब कुल मिला के हमें कोण बी सी डी 90 अंश हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको? दिया क्या क्या है? तो दिया है हमें ए बी बराबर है ए सी के, और यही बराबर हो जाएगी ई डी। बस इतना ही दिया है, नहीं दिया? अरे पागल, ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा इसके बराबर, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं कि नहीं बराबर है? अब चीज समझ में आई? देखो, चित्र में भी एक ही निशान लगा हुआ है। अच्छा, ये निशानों के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है? समझना, इसको क्विक रिवीजन में समझा देते। जैसे आपको ये लगा दिया एक एक, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। जैसे मैंने ये और ये लगा दिया तो ये दोनों बराबर हो गए। अब जैसे दो त्रिभुज में कभी कभी तुलना हो जाती है, तो जैसे एक त्रिभुज इसके लगा है, ये इसके लगा है, ये इसके लगा है, मतलब कहने का कि ये वाली भुजा इसके, मतलब जहां जहां समान समान चिन्ह लगे हो वो आपस में एक दूसरे से भुजा बराबर होंगी। ठीक है, चलो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कुछ लड़कों को भी नहीं पता होती है। ठीक है, सब आप जैसे इंटेलिजेंट तो होते नहीं, कुछ हम जैसे भी होते हैं। चलो, अब इसका अच्छा एक चीज आपको पता होगी कि सारा गेम हम लोगों को कोण पे ही खेलना है। तो कोणों के नाम क्यों ना कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, इसको मान लो 5, इसको मान लो 6। अब आपको एक चीज सिद्ध क्या करना है, कोण 6 या कोण 2 प्लस कोण 6 90 अंश कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा। इनडायरेक्टली सिद्ध क्या करना है, कोण 2 प्लस कोण 6, इसको अगर हमने कहीं से 90 अंश अगर सिद्ध कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का तो योग 90, ये कोण बी के बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आएगी नहीं कहां से किए? चलो, अब आप देखो छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या देखना है आपको? AB के सामने कौन सी भुजा है? ये मतलब AB बराबर है किसके? AC के है कि नहीं है? तो AB बराबर हो जाएगी AC के, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अगर AB के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण 2, मतलब कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण AC के सामने कौन है? कोण A के, कोण A के 1 के। ये हमें दिया था कि नहीं दिया था? और ये हमारा जानते हो कहां से हो गया? प्रमेय, कौन सी प्रमेय लग गई? 7.2 हो गई। यहां तक बात नहीं समझ में आ गई होगी? कोई लॉजिक नहीं है इसमें। अब एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण A प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? 180 अंश। अब एक बात बताओ, कोण 2 बराबर है कोण 1 के,
कोण 2 बराबर है कोण 1 के। तो एक जगह कहीं पे भी मान रख दो, इसको समीकरण 1 लिख दो और इसको समीकरण 2 लिख दो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है, हमें 2 का मान निकालना है ना, निकालना है कि नहीं। तो इसको बचा के 1 की जगह कितना रख देते, 2 रख देते, तो कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 हो जाएगा 180 अंश के बराबर। इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 2 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। तो कोण 3 यहां से कितना निकल के आए, 180 माइनस 2 अंडर रूट 2 कोण 2, इसको समीकरण 3 मान लो। एक पक्ष तो हमने ये सिद्ध कर दिया, सिद्ध किया कि नहीं किया। अब त्रिभुज ऊपर वाला लो, त्रिभुज ACD में, ACD में वही काम होगा, 2 भुजाएं इसमें भी बराबर है कि नहीं। AD बराबर है AC के, कहां से, तो ये हमें दिया है, चलो कोई बात नहीं, दिया है। अब जब दिया है तो AC के सामने, AD के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, AD के सामने कोण 6 पड़ रहा है कि नहीं। तो कोण 6 बराबर हो जाएगा किसके, और कौन सा है, AC के सामने कोण कौन सा पड़ रहा है, कोण 5। कौन सा कहां से हो जाएगा, तो प्रमेय 7.2 से। नहीं समझ में आया, आ गया होगा मेरे हिसाब से। बस आपको इसको समीकरण कौन सा डाल देना है, इसको समीकरण चौथा डालो, क्योंकि ये मेन समीकरण है ना, तो इसको A डाल दो। समीकरण कौन सा डालोगे, इसको A डाल लो, ठीक है। इसको क्या करोगे, समीकरण कौन सा डालोगे, तीसरा। फिर अब क्या होगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो आप करो कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। अब कोण 6 हमें चाहिए, तो 6 की जगह 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 6, तो लिखो जरा सा, और इसको कोण डाल दो चौथा। डाला आपने कि नहीं डाला, डाल दिया, चलो। अब समीकरण 4 में 3 से मान रखने पर, मान रखने पर क्या आपने ऐसा किया। अब समझो मेरी बात को, जैसे ही आपने 5 की जगह 6 रखा, तो कोण 4 प्लस कोण 5 की जगह 6 रखना है, प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। तो कोण 4 बराबर प्लस 2 6 प्लस 180 अंश। तो यहां पर हमने क्या लिखा, कोण 3 का मान, यहाँ पे कोण 4 का, इसको उधर भेज दो, तो कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 अंडर रूट 2 कोण 6। ये हमारा समीकरण B मान लो। मान लिया आपने, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना लंबा चौड़ा हो गया, आ रहा है ना। चलो, तुम लोग सो रहे हो क्या, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना ये, चलो ठीक है, इसको सेकंड बार समझा देंगे। समीकरण A प्लस B करने पर, मतलब समझे आप, मतलब समीकरण A को समीकरण B में आपस में जोड़ने पर, जोड़ो जरा सा, तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा 180 प्लस 2, नहीं 180 माइनस है, माइनस 2 कोण 2 प्लस 180 माइनस 2 अंडर रूट 6। अब बात गौर समझना, कोण 3 और कोण 4 का मान कितना होगा, एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण, तो क्या इन दोनों की जगह 180 लिख सकते हैं, चित्र से कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। बात समझ में आया, देखो ये वाला क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 180 लिख दो, यहाँ पर भी 180 है, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं, या फिर इन दोनों को पास कर लो, पास कर लिया हमने, प्लस 180। अब एक बात बताओ, ये भी प्लस का 180, ये भी प्लस का 180 कट जाएगा आपस में कि नहीं कटेगा। अब या फिर इन सबको इधर उठा के ले आओ, ये वाले को उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में, कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 2 गुणे में उधर कायम ही जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर 180 भागे 2, मतलब कितना आ गया, 90 नहीं आ गया। और यही तो हमें सिद्ध करना था, कोण 2 प्लस कोण 6, इसी को हम लोगों ने क्या लिखा था आपका, कोण BCD। ये कितना सिद्ध कर दिया हम लोगों ने, 90 अंश। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया,
नहीं है राशि तो ऐसा चेहरा बना रही जैसे इसको कुछ समझ में ही ना आया हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार क्विक रिवीजन और करा देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर इसके पास आपके पास वीडियो अवेलेबल है, 2 बार 4 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आ सकता है घुमाऊ क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। कि जो हमें दिखने में लग रहा है कि 90 अंश है, इसको सिद्ध कैसे करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि भाई जो देखने में जैसे एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण 180 अंश होता है, हमें भी पता है कि इसको प्रूफ कैसे करें, ठीक है। क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं। क्या दिया था हमें, कुछ नहीं, हमसे BCD 90 अंश पूछ रहा था। हमें दिया क्या था, ABC एक त्रिभुज दिया हुआ था जिसमें से ये दोनों भुजाएं बराबर दिया हुआ था। फिर उसने कहा था कि जो AB भुजा इसको बिंदु D तक बढ़ाया गया और AB के बराबर हो गया है AD, मतलब 3 चीजें हमें दिया था, 3 भुजाएं, पहली दूसरी और तीसरी भुजा आपस में बराबर दी हुई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने भी इसको बराबर कर दिया। अब हमने त्रिभुज पहले छोटा वाला एक एक त्रिभुज पे काम करना है, पहले ये वाला फिर ये वाला। चलो त्रिभुज हमने ABC में काम किया, हमें पता था, देखो कठिन नहीं है, कुछ समझने की जरूरत है बस। AB बराबर AC है, इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, प्रमेय 7.2 से, ठीक है। फिर हमें पता है कि त्रिभुज एक मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, तो हमने क्या किया है, कोण 1 की जगह कोण 2 का मान रख दिया है, इन दोनों को जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद कोण 3 को एक तरफ रख के इसको उधर भेज दिए, समीकरण A बना लिया हमने। फिर हमने छोटे वाले दूसरे ऊपर वाले त्रिभुज पे काम करना चालू कर दिया, त्रिभुज कौन सा, ACD में। फिर इसमें बराबर क्या था, AD बराबर था AC के, जो हमें दिया हुआ था, तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो AC के सम्मुख कोण 5 था, AD के सम्मुख कोण 6 था, ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। फिर हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। फिर हमने क्या किया, त्रिभुज कोण हमने 6 की जगह 5 की जगह कितना रख दिया, 6 रख दिया, तो ये 6 और ये 6 आपस में जुड़ के 2 कोण 6 हो गए, बाकी 4 को इधर रखा, इसको उधर भेज दिया, जो समीकरण हमारा B दिया। अब हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मली समीकरण A और B को आपस में जोड़ दिया। जैसे ही हमने समीकरण 1 प्लस समीकरण B किया, तो हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त हुआ, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश माइनस 2 कोण 2 प्लस 180 अंश माइनस 2 कोण 6। अब हमने देखा कि कोण 3 प्लस कोण 4, यहाँ पे देखो कोण 3 प्लस कोण 4, ये दोनों को मिला के एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है, 180 अंश। हमने इन दोनों जगह 180 रख दिया, ये 180, ये वाला 180 से कट गया, बचा हमारे पास ये दोनों माइनस में थे, इन दोनों को इधर क्या मिला है, प्लस लिया, और दोनों में 2 कॉमन था, दोनों में कॉमन ले लिया, वो 180 उधर ही बना रहा, ये इधर गुणा में था, इसको हमने भाग में भेज दिया, काट दिया, 90 आ गया, और यही तो हमारा कोण BCD था जो हमें 90 अंश सिद्ध करना था। फिर भी अगर आपको, मैंने 2 बार समझा दिया, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पास वीडियो अवेलेबल है, 1 से 2 बार आप उसको देख सकते हैं, आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। नोट कर लो, आज 2 क्वेश्चन बचे हुए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्विक रिवीजन करा के उनको खत्म कर देते हैं। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर आप बात करते हैं, सातवां क्या कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, टुच्चा सा, 2 मिनट में हो जाएगा। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A 90 अंश का, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण A क्या है आपका, ये 90 अंश दिया गया है, ठीक है। बाकी कोई भी जगह BC लिख दो, हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो कोण A इसने 90 का है और AB बराबर AC कहा है, मतलब AB बराबर है AC के, मतलब ये बराबर है इसके। चलो हमसे निकलवा क्या रहा है, देखो ये क्वेश्चन आपका सिद्ध करने वाला नहीं है, ये आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, कोण का मान, एग्जैक्ट मान निकलवा रहा है, कोण B निकालना है हमें और कोण C निकालना है हमें। तो समझते हैं क्वेश्चन को। अब देखो 2 भुजाएं बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं, इतना तो पता है हम लोगों को। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, कौन कौन सी भुजा बराबर है, तो AB बराबर है AC के, तो AB की सम्मुख कोण कौन सा है, AB की सम्मुख कोण है कोण C, तो कोण C बराबर होगा AC के सम्मुख कौन है, AC के सम्मुख है कोण B, कोण B। तो यहां से हमें ये पता लगा, देखो ये तो हमें दिया था कि नहीं दिया था, दिया है, और ये हमने प्रमेय 7.2 से जो हमें दिया था, यहां पे दिया था, लिख दो, दिया है AB बराबर है AC के और कोण A 90 अंश है, ठीक है। अब एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो त्रिभुज ABC में
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ये 90 अंश है। कोण सी बराबर है कोण बी के, या कोण बी बराबर है कोण सी के, तो यहाँ पे कोण सी लिख दो प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो इसको उधर भेज दो और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि समान कोण है। तो 2 कोण सी बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 2c बराबर 90 आया, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 90/2 मतलब 45 हो जाएगा। और कोण सी यदि 45 है तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया है कोण सी बराबर है कोण बी के, तो कोण बी भी कितना हो जाएगा आपका 45। तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। था बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, कुछ था इसमें कुछ नहीं था। दोबारा मुझे कोई रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है। चलो नोट कर लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचता है उसको खत्म करके बाकी बातें करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। नोट कर लो जल्दी से। आज बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वें की। क्या कह रहा है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है जरा मुझे बताओ कोई। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो, भुजाएं 90 अंश की होंगी, समान हो। समबाहु समान बाहु वाला, बाहु मतलब भुजा वाला। तो मतलब इसने हमें दे दिया है कुछ ना कुछ तो हिंट दिया है। क्या दिया है इसने हमें दिया है, क्या क्या दिया है पता है। ए बी बराबर है ए सी के, ए सी बराबर है ए बी बराबर है ए सी के, और ए सी बराबर है बी सी के। मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, इतना दिया है। सिद्ध क्या करना है हमको, जो सिद्ध हमें करना है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कितना होना चाहिए 60। मतलब कोई एक कोण हम निकाल दिए तो हमारे बाकी कोण 60 अंश हो जाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं जरा से। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, अच्छा अभी ऐसे देखो तीनों भुजाएं बराबर है कि नहीं, तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो अगर मैं कहूं कि ए बी बराबर है ए सी के और ए सी बराबर है बी सी की, तो ओवरऑल तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इनके सम्मुख कोण ए बी के सम्मुख कोण कौन सा बनेगा कोण सी। ये हमें दिया है, क्या है दिया है। ए सी के सम्मुख कोण कौन सा है, ए सी के सम्मुख कोण है कोण बी, और बीसी के सम्मुख कोण कौन सा है कोण ए। ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे कि नहीं, कहां से बराबर होंगे, कौन सी प्रमेय लगेगी यहाँ पे प्रमेय 7.2 लग गई बस। अब एक बात बताओ, इसको समीकरण 1 मान लो। अब एक बात बताओ, बराबर है इसको किसी अननोन मैंने मान लिया x के, इन तीनों का मान क्या है x है, मान लिया हमने, मान लिया कि नहीं मान लिया। चलो अब एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कहने का कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, और ए का मान बी एक्स है, बी का मान बी एक्स है और सी का मान बी एक्स है। तो क्या एक्स एक्स लग सकते हैं इनके जगह पे रख के नहीं लिख सकते, और ये जुड़ जाएंगे। 3x बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 भागे 3, मतलब x का मान कितना आ गया 60। और ये सब बराबर है कि नहीं, तो x अगर 60 है तो कोण ए भी कितना होगा 60, कोण बी भी कितना होगा 60, और कोण सी भी कितना होगा 60। समझ में आया, टुच्चा सा क्वेश्चन था, कोई लॉजिक नहीं था इसमें। HW आप लोग सब लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चे HW लिख लो। एक्सरसाइज 7.1 पूरी कल मैं चेक करूंगा, लगा के लेके आना, ठीक है। आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। अगर ऑनलाइन बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए कमेंट में। बाकी बातें करते हैं कल। कुछ क्वेश्चन इसमें सरल थे, कुछ क्वेश्चन इस स्लाइड में क्या थे कठिन थे। जो कठिन थे उसको आप 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथ रहने के लिए।